आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे से किसी भाई ने फ़ोन करके पूछा था, चेन्नई में वो रहते हैं और उन्होंने पूछा कि ये जो जोत दीपक देसी घी का लगाते हैं, भगवान की मूर्तियों के सामने, फोटो के सामने, पूजा में तेल का दीपक लगाते हैं और धूप भी लगाते हैं। ये परंपरा हमें क्या सिखाती है? इसकी जगह अगर हम एलईडी जला दें, बल्ब जला दें और धूप की जगह हम डीओ छिड़क दें, किसी भी कंपनी की अच्छी कंपनी के आते हैं जैसे, तो क्या हर्ज है? क्वेश्चन तो ठीक है, क्योंकि अब मैंने परंपराएं देखी हैं बदलते हुए कि घी की बजाय मूंगफली का तेल, तिल का तेल का दीपक लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। उसका पीछे लॉजिक सिर्फ ये है कि घी ठंड में ज़्यादा सिकुड़ जाता है, जोत सही तरीके से नहीं बन पाती, सही तरीके से घी नहीं जल पाता, तो इसलिए हमने ये जो तिल का तेल है ये जलाना शुरू किया है। और परफ्यूम भी मैंने देखा है कि डीओ छिड़क रखे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई तो परंपरा हमारी छुपी हुई थी, जो कि आप लोगों को जानना ज़्यादा जरूरी है। जो छुपी हुई है उसको उजागर करना ज़्यादा जरूरी है। हम दीपक क्यों जलाते हैं? स्पष्ट तो ये, रोशनी का प्रतिबिंब एक्चुअल में हमारे मनोमस्तिष्क में जैसे ही पड़ता है, उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। इस शरीर में महत्वपूर्ण अंग माना जाता है नेत्र, जो नेतृत्व करते हैं शरीर का। और माँ के गर्भ से जैसे बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले उसको माँ के दर्शन कराए जाते हैं, दिखाया जाता है, माता को भी उसके दर्शन कराए जाते हैं। एक प्रकार का इंट्रोडक्शन यानी कि जान पहचान कराई जाती है। तो पहला जो छवि पड़ती है माता की पड़ती है नेत्रों के द्वारा। और हमने कहा भी है कि हे ज्योतिर्मय परमात्मा, हे तेजपुंज ज्योतिर्मय परमात्मा, ज्ञान और तेज के देने वाले। तो जब भी हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट में लगा लो, वहां पर प्रकाश पुंज का स्वरूप ही मानते रहे हैं। चाहे वो चांद की रोशनी समझ लो, वो देश काल के अनुसार है। अरब कंट्री वाला अगर सूर्य का उपासना करेगा तो उसकी कंडीशन आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी, तपिश में जो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वहाँ पर अगर सूर्य की साधना करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी। इसी तरीके से चंद्रमा की उपासना अगर बर्फ में बैठे हुए व्यक्ति, जो गुफाओं में बैठे हुए वो हैं, महात्मा करेंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, ये भी जानते हैं। तो देश काल के अनुसार ये परंपराएं होती हैं, ये आप मान के चलें। अब पहले हम ज्योति को लेते हैं तो ये आंखें जो हैं ज्योति के प्रति बहुत आकर्षित होती हैं और
हमारे मनोमस्तिष्क में यानी कि मस्तिष्क के अंदर धारणा कर लेती है। इसलिए हम जोत का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी दीपक लगाया जाता है वो घी का क्यों लगाया जाता है, एलईडी क्यों नहीं जला दी जाए, टॉर्च क्यों ना जला दी जाए, उसका कारण ये है कि जब भी जोत जलती है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने के से ऑक्सीजन की जरूरत जैसे पड़ती है तो जैसे अगर वो दीपक नहीं जला तो इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो इसलिए दीपक का वहां पे जलाना सही रहता है। दूसरा एक और बता दूं, दीपक का जलाना घी के द्वारा इसलिए सही माना जाता है कि मेरे एक मित्र हैं, वो बड़ी सी बहुत सुंदर सी भैंस लेके आए और 1 लाख के करीब आई थी उस दौरान। काफ़ी टाइम पहले की बात है, आज से 8-9 साल पहले की बात है। भैंस लेके आए और अपने बेटे से कहा न लगे ये तू दवा दारू ये दारू पारू पीता है तो घी खाया कर, इसमें जोश है, इसमें हिम्मत बनेगी, शरीर में ताकत आएगी। तो उसने कहा नल बापू आप ना पुराने ख्यालात के हो, आप ना 1-2 पैग मार लो, आपको पता चलेगा। अब भी तुरंत दान महाकल्याण, उसी टाइम पता चल जाएगा। तो आजकल की जो जनरेशन है वो एलईडी जलाने में परफेक्ट है, परंतु उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि उसी घी को अगर हम खाते हैं तो मुझे फायदा होता है, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसका विस्तार होता है, खत्म नहीं होता। कोई भी धातु खत्म नहीं होती, उसका रूप बदल जाता है। जैसे पानी को ठंडा कर दें बर्फ बन जाएगा, फिर उसको गर्म कर दें तो वाष्पित हो जाएगा, तो रूप बदलता है। जैसे कि आप एक मिर्ची खाएं, सिर्फ आपको स्वाद आया और उसी मिर्ची को अग्नि में डाल देंगे तो सभी को स्वाद आएगा, विस्तार हो गया उसका अग्नि का। अग्नि में उस मिर्ची का स्वाद बदल दिया, जा जरूर रहा। इसी तरीके से घी का जो है स्वरूप बदला है। मैंने देखा है, हलवाइयों को भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि जो हलवाई खाना बनाते हैं शादी में, विवाह में, वो हमेशा कच्ची रोटी खाते हैं, वो पूरी नहीं खाते, पूरी को अवॉइड करते हैं, तले हुए भोजन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि शरीर में पहले से ही जा चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि घी का दीपक जलाने से क्या होता है, उसका विस्तार हो जाता है और वो सभी को उस वातावरण में फैल जाता है और सभी को वो प्राप्त होता है। ये तो दीपक का लॉजिक है। और दूसरा, जो ज्योति जो जलती है वो उसका ध्यान में उतरना बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन उसका परिणाम आते हैं। अब आ गया आपका धूप का। देखो, धूप अब बना दी है। खुशबू के लिए हम हवन सामग्री का उपयोग करते थे। एक मेरे सामने भी देखा है, मेरे माता पिता को करते हुए भी देखा है मैंने। एक ये उपले की आग को लेकर उसके ऊपर कुछ न कुछ आहुति दिया करते थे, बहुत बेहतरीन खुशबू आती थी। वो हवन सामग्री की कपूर वगैरह जो भी मिला मिक्स करके उसमें दिया करते थे, वो बेहतरीन खुशबू आती थी। उसके बाद अब अपनी फैसिलिटी के अनुसार वो ले लिया है इसका रूप, धूप ने, अगरबत्ती ने, अलग प्रकार की धूपों ने ले लिया है। तो उसके पीछे रीजन क्या है ये मैं आपको बता दूं। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे ज्यादा, इसके बाद कोई नहीं, क्रिया प्राण, हमारी श्वास, श्वसन क्रिया यानी कि नासिका। इससे हम जो भी सूंघते हैं एकदम से मस्तिष्क के अंदर जाता है। यहाँ तक कि जो कोमा में भी गया हुआ है व्यक्ति, अगर वो उसके कुछ सूंघाया जाएगा तो उसके मस्तिष्क के अंदर जाता है। इसलिए हमारी योगिक क्रियाओं में इसका बहुत ज्यादा महत्व दिया गया।
प्राण के द्वारा जो भी शरीर के अंदर गति करता है वो मस्तिष्क पहले ग्राह्य करता है, ग्रहण करता है। इसलिए धूप महत्वपूर्ण है। जैसे ही खुशबू जाती है तो मनोमस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है। तो धूप इसलिए जरूरी है। धूप अब रूप, मैंने बताया ना, रूप बदल गया है। पहले हम एक कोयले की आग या उपले की आग ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी हमारे लिए। उस उपले की आग पे हम कुछ न उसको जला के और उस पे कुछ आहुति दे दिया करते थे और वो बहुत ज्यादा बेहतरीन खुशबू आती थी। खुशबू से एक साधारण सी, जैसी खुशबू आप सूंघेंगे हमारे शरीर में जाएगी, दिमाग अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होना उसका स्वाभाविक है, कारण कि जो पराग है उसकी सूक्ष्म गति के कारण जो शरीर के अंदर जो क्रिया हो रही है वो सारी नाड़ियां खुलती चली जाती है। उसी चीज क्या, अगर मिर्ची डाल दी जाए तो क्या होगा भाई? सिक्के का दूसरा ही तो पहलू है, खुशबू। और अब या कोई बदबू वाली चीज कर दी जाए, परिणाम क्या होगा? तो उसमें बमन भी होगा, उल्टी भी होगी, आंखों से भी आंसू आ जाएंगी, शरीर विचलित हो जाएगा। इसी प्रकार से जब शरीर विचलित हो सकता है तो शरीर शांत भी हो सकता है और प्रसन्न भी हो सकता है। तो ये दोनों जो क्रिया है ना हमारे संस्कृति में सेंस के अफेक्ट डालती हैं शरीर के ऊपर। जो भी ये परंपराएं हैं ये शरीर के ऊपर काम करती हैं और बेहतर तरीके से काम करती हैं। और दूसरा सबसे आज को मानते हैं कि जहाँ पर भी धूप दीप जलेगा वहाँ पे जीवाणु, बहुत छोटे कीट पतंगे वहाँ नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं। ये जो कहते हैं ना सीलन की बदबू आ रही है, ये बदबू कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरीके से? वहाँ पे जीवाश्म पैदा हो जाते हैं, इस वजह से बदबू आ रही है। वो जीवाश्म हमारे शरीर में उतरते, हमारी जहाँ वो सीलन कहते हैं, जहाँ सीलन रहे वहाँ पर वो कमरा रहने लायक नहीं होता। तो रहने लायक इसलिए नहीं होता कि वहाँ पर जीवाणु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो सारी जो ऑक्सीजन है वो पी रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर रहना ठीक नहीं होता। इसलिए वहाँ पे धूप और दीपक अगर जलाया जाता है, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, झोपड़े हुआ करते थे, और महल भी चलो मान लिया, महल भी पक्के मान भी लिया, तो जीवाणु तो सभी जगह पूरे वातावरण में अगर उनको खत्म नहीं किया गया, ये नष्ट नहीं किया गया, या वहां से हटाया नहीं गया, तो फिर एक समय ऐसा आता है उनकी संख्या बनी है कि ब्याज की तरीके से बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से अब बहुत स्पीड से बढ़ती है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम होती है, इसलिए उनकी स्पीड से उत्पादन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए वहाँ पर धूप दीप जलाना ज़्यादा जरूरी था। हमने उसको अपनी परंपराओं में इसलिए ढाल लिया है कि उसको हम श्रद्धा में उतार लें और उस श्रद्धा से वो कार्य किया हुआ और भी लाभकारी हो जाए। इसलिए हमने अपनी परंपराओं में ढाला उसको, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, चाहे वो ये क्या नाम है सिख संप्रदाय क्यों नहीं हो, वहाँ पे भी इस प्रकार का योगदान रहा है। और महात्माओं के पास तो हमेशा धुआं जलता रहा है। इसलिए ये परंपराएं साइंटिफिक हैं, इनको अपना लेना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। इनके पीछे लॉजिक जरूर है, ये आप शोध करेंगे तो भी पता चल जाएगा। और भी बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे भी बताएं कि और क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो मैं सभी लोगों से आज परमिशन चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। भाई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, शेयर करें ज़रूर, लाइक
अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, एनीवे डिसलाइक भी करते हो, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलो शेयर जरूर करें, सबको मिलना चाहिए। हमारे विचार हैं, आपके भी विचार होंगे, वो मैं आपके द्वारा कहूँगा, आपका नाम लेके बताऊँगा। आज के लिए तो नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम।